अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, इसमें टॉपिक जो कि आपको पेज नंबर 138 में इजीली मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 5.4 है। टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर एंड एवरेज। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने इस लेक्चर की जानिब और देखते हैं हमारे पास लेक्चर क्या कहता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5.4 आपको दी गई है। कहता है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस यूजिंग 1962 एज बेस। और हमारे पास आगे इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, मीन एंड मीडियन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स नंबर में डिफरेंट टाइप्स के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें सिंपल हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करके छोड़ दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आप इंडेक्स नंबर भी फाइंड करें और उस इंडेक्स नंबर जो हमारा डेटा आया है, फाइनल आंसर आया है, उसका आप मीन और मीडियन भी फाइंड करें। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले तो आप इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, जिस तरह आपने पिछली वीडियोस में इंडेक्स नंबर फाइंड करना सीखा था। उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसका आप मीन भी फाइंड करेंगे और मीडियन भी फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो एग्जाम्पल 5.4 है वो कुछ इस तरह से है। आपके पास कमोडिटीज़ दी गई हैं, फायरवुड की, सॉफ्ट केक की, केरोसिन ऑयल की और मैच की। आपके पास 4 वेरिएबल्स का डेटा है और आपके पास 4 सालों का डेटा है, जिसमें आपका डेटा शुरू हुआ है 1962 से और इसका इख्तितामी साल हुआ है 1965। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने जो मेंशन किया है, उसने कहा 1962 की जो वैल्यू है आपकी, ये इसको आपने रखना है बेस। यानी कि आपकी जो पहली वैल्यू है 3.25, दूसरी वैल्यू है 2.50, तीसरी वैल्यू है 0.20 और लास्ट वैल्यू है 0.06। इन सारी वैल्यूज़ को आपने रखना है बेस और फार्मूला आपने वही लगाना है स्टूडेंट्स जो हमने पीछे लगाया था, यानी कि करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले कॉलम बनाना है प्राइस रिलेटिव का, दूसरे नंबर पे आप कॉलम बनाएंगे ईयर्स का, जिसमें आपके पास ईयर्स हैं 1962, 1963, 1964 और 1965। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने 1 बाय 1 हर एक वेरिएबल की प्राइस रिलेटिव फाइंड करनी है। यानी कि हम अगर फायरवुड से स्टार्ट करें तो आप प्राइस रिलेटिव स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासेस में अच्छी तरह से सीखा था। यानी कि आपने करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। करंट ईयर आपका है 1962, आप लिखेंगे 3.25, ये आपका करंट ईयर हो गया और बेस ईयर भी पहले साल में यही वैल्यू है 3.25, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आंसर आपका आएगा 100। दूसरी वैल्यू आपका करंट ईयर है आपका 3.44 और बेस ईयर है आपके पास 3.25। आप इसको डिवाइड करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। आंसर हम इसका निकालें तो आपका आंसर आएगा 106। तीसरी वैल्यू स्टूडेंट्स है आपके पास 3.50 और बेस है आपके पास 3.25। यानी कि 3.50 को आप 3.25 के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास जो आंसर आएगा 108। इसी तरह से लास्ट वैल्यू जो है 3.75 आपके पास करंट ईयर है,
आप 3.75 को बेस ईयर मींस के आपकी 3.25 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 1.115। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारा काम हम पीछे वाली क्लासेस में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। दूसरा वेरिएबल है आपके पास सॉफ्ट केक। एक कॉलम आप जनरेट करेंगे जिसका नाम आप रख देंगे सॉफ्ट केक, और उसी तरह से स्टूडेंट्स आप वन बाय वन आपने जिस तरह से अभी प्राइस रिलेटिव फाइंड की है 1962, 1963, 1964 और 1965 के लिए आप सॉफ्ट केक का भी वैल्यू इसी तरह से फाइंड करेंगे। यानी कि बेस है आपके पास 1962 की वैल्यू जो कि 2.50, यानी कि बेस नीचे वाली डिनोमिनेटर में आप हमेशा 2.50 ही मेंशन करेंगे। पहली वैल्यू आपके पास 2.50 और बेस भी यही है, यानी कि करंट ईयर भी यही है और बेस ईयर भी यही है। 2.50 डिवाइड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 100। दूसरी वैल्यू आपके पास 2.80 डिवाइड बाय 2.50, आंसर आपका आ जाएगा 112। तीसरी वैल्यू आपके पास करंट ईयर है आपके पास 2.00, बेस ईयर है आपके पास 2.50, यानी कि 2.00 को आप डिवाइड करें 2.50 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 80 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट वैल्यू है आपके पास 2.50 और आपकी बेस ईयर भी 2.50 ही है, तो आंसर आपका यहाँ पे 100 ही आना चाहिए। देखते हैं आपका आंसर 100 आता है या नहीं आता। बिल्कुल जी, आप कटिंग करेंगे डिवाइड करेंगे आपका आंसर 100 ही आएगा। इसके बाद आपके पास केरोसिन ऑयल की वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास जो पहली वैल्यू है आप इसको 0.20 को आप डिवाइड करेंगे 0.20 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 100। उसके बाद दूसरी वैल्यू है आपके पास 0.22 डिवाइड करें आप 0.20 से, क्योंकि आपका ये है बेस ईयर, आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.22 को आपने 0.20 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर आ गया आपके पास 110। तीसरी वैल्यू को आप जब करेंगे 0.25 को 0.20 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। और लास्ट वैल्यू आपके पास 2.50 को आप 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 1.25। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो लास्ट वैल्यू है ये है मैच की, तो एक और कॉलम आप यहाँ पे जनरेट कर लें जिसका नाम आप रख लें मैच। और इसमें स्टूडेंट्स देखें आपके पास जो डेटा है ये चेंज नहीं हुआ, मतलब कि आप हर वैल्यू को जब आप बेस ईयर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। मींस के पहली वैल्यू आपके पास 0.06 है, इसको आप डिवाइड करें 0.06 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपका आंसर यहाँ पे 100। दूसरी वैल्यू भी आपके पास 100, तीसरी वैल्यू भी आपके पास 100 और लास्ट वैल्यू भी आपके पास 100। इसके बाद स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट करने के बाद यहाँ तक तो जो बातें हमने की हैं वो आपने पिछली क्लासेस में अच्छी तरीके से हम उम्मीद करते हैं सीखी होंगी। आज इस चीज़ में हमने दो चीज़ें मज़ीद फाइंड करनी है, एक फाइंड करना है मीन और दूसरा हमने फाइंड करना है मीडियन। सबसे पहले मीन और मीडियन से फाइंड आउट करने से पहले आप एक कॉलम जनरेट कर लें जिसका नाम आप रखें टोटल। मीन्स के ये जो आपके पास ये आंसर्स आए हैं ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, इनको आप ऐड कर लें तो पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 400। दूसरी वैल्यू मीन्स के आपके पास 100, 110, 112, 106, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 428। इसी तरह से जो तीसरे नंबर पे वैल्यूज़ है 108, 80, 125 और 100, इनको ऐड करने से मीन्स के प्लस करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 413। और लास्ट वैल्यू आपके पास ये जो 115, 100, 125 और 100 को आप ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 440। आपने ये ऐड भी कर लिया। अब एक और नया कॉलम जनरेट करें जिसका नाम आप रखेंगे मीन। तो स्टूडेंट्स मीन आपको पता है मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड मीन, यानी कि आपने सम किया सारी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को आपने ऐड किया तो आपके पास 400 आया। 400 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 100। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो दूसरी वैल्यू है 428, इसको आप 4 से जब डिवाइड करेंगे
आपके पास आंसर आ जाएगा 107। तीसरी वैल्यू का सम आपके पास आया है 413 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 103। और लास्ट आंसर है आपके पास 440 डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 110। स्टूडेंट्स, मीन फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं दूसरी और लास्ट चीज़ है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन स्टूडेंट्स आपको पता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू, सॉरी मीडियन आपके पास होता है कि आप डेटा को अरेंज करते हैं एंड इसमें से मिड पॉइंट आप उठाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यू हैं, तो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहली वैल्यू है आपके पास 100, दूसरी है 100, तीसरी है 100, चौथी है 100। आंसर्स को सिर्फ देखना है। तो आपके पास मिडल की जो वैल्यू है वो 100 100 दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास पहली मीडियन की वैल्यू भी आ जाएगी 100। लेकिन दूसरे नंबर पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। मीडियन फाइंड आउट करने से पहले आपने डेटा को पहले अरेंज करना होता है। अब है बात, आपके पास एक वैल्यू है 100, दूसरी है 110, तीसरी है 112 और चौथी है 106। आपने पहले डेटा को अरेंज किया, सबसे पहले 100 आ गया, फिर आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 106, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 110, चौथे नंबर पे 112। तो आप 110 और 106 इनको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटी वैल्यू पहले बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी। आपके पास 110 और 106 दरमियान में वैल्यू आ जाएंगी। इनको दोनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 108। इसी तरह से 1964 के लिए देखें, 108 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, 125 यहाँ पे है और 100 लास्ट पे है। अरेंज आप करें, सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 80, दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगी 100, तीसरे नंबर पे 108 और लास्ट पे 125। यानी कि आप दरमियानी वैल्यू बनती हैं 100 और 108, इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 104। और लास्ट में आपके पास बचता है 100, 125, 100, 115। अरेंज करें, 100 सबसे पहले वैल्यू आनी चाहिए, 100 दूसरे नंबर पे आनी चाहिए, 115 तीसरे पे और 125 लास्ट पे। यानी कि आप 100 और 115 दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 108। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज किया है और नई 2 चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने मीन मीडियन फाइंड करना सीखा है। अगर यहाँ पे वो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अगर फाइंड आउट करना पूछे तो आप वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर हम इख्तिताम करें, आपको हम कुछ होमवर्क अपने घर के लिए दे देते हैं ताकि आप अपने कीमती टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और आप घर में ये काम भी करते रहें साथ में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो एंड पे एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 5.10 से लेके 5.14 तक आपने उनको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। उसमें सिंपल यही है, प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसी भी हो, आपने प्राइस इंडेक्स और मीन मीडियन यही चीज़ें फाइंड करनी होंगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। जब तक आप कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना